हेलो फ्रेंड, आज तक हमने बेसिक्स सारा सीख चुके हैं। जैसे पूरे स्केल में, पूरे सिंथेसाइजर या हारमोनियम में सा कहाँ से निकालते हैं, अगर सा कहीं से भी होता है तो मेजर स्केल कैसे बजाते हैं गाते हैं, माइनर स्केल कैसे गाएंगे या बजाएंगे, हिंदुस्तानी पद्धति में थर्ड्स कैसे गाएंगे बजाएंगे। अब बात आती है इसके अभ्यास की। चाहे आपको बजाने का अभ्यास करना हो या अलंकार गाने का या सरगम गाने का अभ्यास करना हो, तो गाने के अभ्यास में जैसे जब हम सारे गामा गाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ से गाएं, जैसे तो कोई भी नोट हम गा रहे हैं तो उसको कितनी देर गाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि गानों में भी जो भी हम गाना गाते हैं या बजाते हैं, उसमें कोई नोट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बजता है। गाना किसी रिदम में बंधा हुआ रहता है। तो आपको जो भी अभ्यास करना है वो हमेशा रिदम के साथ करना है। तो रिदम के साथ अभ्यास कैसे करेंगे? तो कोई भी बीट आप ले सकते हैं। रिदम मीन्स एक मात्रा किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक बजती है। मतलब एक सेकंड के बीच में दो मात्रा बज सकती हैं, एक सेकंड में एक मात्रा बज सकती है, एक सेकंड में चार मात्रा बज सकती है, तो उसको रिदम कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको। ये एक रिदम बज रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल के बाद एक बीट बज रही है, तो ये आपकी रिदम कहलाती है। कोई भी गाने का अभ्यास या बजाने का अभ्यास अगर हम रिदम के साथ करेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। तो जैसे ये 4/4 है, क्योंकि 4 के मात्रा में ये बज रहा है। तो मान लीजिए आपको इसके साथ अभ्यास करना है। सबसे सिंपल यही होता है। और वेस्टर्न में 4/4 के काउंट में बीट चलती हैं या 3 के काउंट में बीट चलती हैं, 3/4 में। ऐसे ही हमारे भारतीय पद्धति में 3 के काउंट में चलती हैं, जिसमें आपका दादरा बजता है। 4 के काउंट में कहरवा, त्रिताल बजते हैं। उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक बीट का एक पर्टिकुलर टाइम है और उस बीट में आपको गाने या बजाने का अभ्यास करना है। तो आज हम इस बीट्स में गाने बजाने का अभ्यास करेंगे कि और देखेंगे कैसे करना है। तो शुरुआत आप हमेशा एक स्वर को ज़्यादा समय तक गाने के लिए करें। जैसे ये बीट 1 2 3 4, तो आप चाहें तो पूरे चारों मात्रा में एक ही स्वर गा सकते हैं या 8 मात्रा में एक स्वर गा सकते हैं। जैसे सा रे, इसमें मैं 8 मात्रा में एक गा रहा हूँ। इससे जल्दी गाना है तो आप 4 मात्रा में गा सकते हैं। सा एक स्वर को हम 4 में गा रहे हैं। इससे और जल्दी गाना है तो आप 2 मात्रा में गा सकते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। और जल्दी गाना है आपको 54। सा रे ग इस तरीके से आप अभ्यास बढ़ाते जा सकते हैं। आप बजाने के लिए भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे अपन बीट में चलें,
अब इसको आप चाहो तो सिंथेसाइजर हो तो उसमें बजा सकते हो, और नहीं हो तो आप उंगलियों पे काउंट करके बजा सकते हो। जैसे सा, जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं, अब इस पे उंगलियों पे भी बजा सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कर सकते हैं। तो अब ये चौगुन या दुगुन, बस आपको किसी एक बीट के अंदर गाना है, या तो 4 मात्रा में एक सुर गाना है, या 8 मात्रा में एक सुर गाना है, या 2 मात्रा में एक सुर गाना है, या 1 मात्रा में एक सुर गाना है। 4 मात्रा में एक सुर गाएंगे, फिर अगर उससे 2 मात्रा गा दें तो वो आपका दुगुन कहलाता है, और उसके बाद 1-1 मात्रा में गाने लगे चौगुन है। तो अभ्यास करने के लिए मेरी यही बात कहने है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लो गाने की अभ्यास करें, जिससे कि आपका स्वर ठहरेगा, उंगली ठहरेगी। जैसे मैं आपको एक बार 4 बीट में और 2 बीट में बजा के बता देता हूँ और गा के बता देता हूँ। इसमें हमने 4 मात्रा में एक सुर गाया या बजाया। इसके बाद अगर इसका दुगुन अपने को करना है तो 2 मात्रा में एक सुर गाएंगे। जैसे अब ये उससे दुगनी स्पीड से था, इसको कहते हैं दुगुन, क्योंकि इसमें हमने 2 मात्रा में गाया, पहले 4 मात्रा में गाया था। तो स्लो का अभ्यास करेंगे, उसके बाद स्पीड आपको बढ़ानी है। स्लो जितना गाएंगे या बजाएंगे उससे आपका हाथ सेट होगा। अब 1 मात्रा में एक स्वर अपन गा के बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि बीट के साथ हमको कैसे गाने का या बजाने का अभ्यास करना है। आप इसके साथ बजा के और गा के देख लें तो, और जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका गाना या बजाना निखरेगा। थैंक यू।